तो मैंने वहीं गाँव से इंटर तक की पढ़ाई की, क्योंकि उस समय मेरे फैमिली में एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छे नहीं हैं। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद ये पता चलता है कि हिंदी मीडियम से हम आगे लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर सकते जब तक मुझे इंग्लिश में चेंज नहीं होंगे। हुँ, और उस समय मैं जस्ट वही एसएससी जेई का एग्जाम था 2022 का। तो हुँ। उस समय स्टार्टिंग फेज था, तो मैंने एग्जाम दिया था। मेरे आए थे प्री में 62 मार्क्स, जो कि बहुत ही कम थे। तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट मैं वापस उस प्रिपरेशन में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ऑलरेडी मुझसे आगे जा चुके थे। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ इस इंजीनियर्स वाला प्लेटफ़ॉर्म पर, क्योंकि आप थैंक यू। इतने इंस्पिरेशनल हो। आपसे मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हुई और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी इस सेशन को देख रहे हैं, आप बस ये बात देखिएगा, ये अमन जो स्टूडेंट है, ये एक डिप्लोमा स्टूडेंट है और इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी एग्ज़ाम तो इस बार क्रैक किया है, लेकिन इस एग्ज़ाम के अलावा भी इनके पास इतनी लंबी लिस्ट है जो एग्ज़ाम्स इन्होंने निकाले हैं। जैसे अभी इसरो में आपने बताया कि आपका इसरो का एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया है। बीएचईएल में ये काम कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस सेशन को देख रहे हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और पूरी जर्नी अमन आज आप हमारे साथ शेयर करोगे। और इतने सारे एग्जाम्स आपने निकाले, तो आप थोड़ा-सा बताइए कि वो एग्जाम्स निकल चुके थे, फिर आपने कैसे सोचा कि मैं एसएससी जेईई का एग्जाम भी दूँ? क्योंकि ऑलरेडी आप बीएचईएल में काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताइए थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में। यस मैम। तो मेरा नाम मैम अमन जायसवाल है, और मेरी एज 23 है। हुँ, और मैंने इंटरमीडिएट अपने गांव से ही, मैं एक्चुअली यूपी से बिलोंग करता हूँ, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो हुँ, मैंने वहीं गांव से इंटर तक की पढ़ाई की, क्योंकि उस समय मेरे फैमिली में एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छे नहीं है। हुँ, तो इंटरमीडिएट तक मुझे आइडिया नहीं था करना क्या है। हुँ, तो जैसे मैंने इंटरमीडिएट किया, तो पॉलिटेक्निक का हमारे यूपी में एग्जाम होता है। तो मैंने वहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम को दिया, और मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जो यूपी का नंबर 1 कॉलेज है, वो हाँ, अलॉट हो गया। हुँ, तो वहाँ से मुझे ये था कि यूपी और बिहार में जो एजुकेशन लेवल है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना हुँ, अदर स्टेट में या सिटी में है। तो वहाँ बट मेरा ये था कि रैंक अच्छे थे, तो मुझे कॉलेज अच्छा मिल गया था। तो वहाँ से जो मेरी लोगों से कनेक्टिविटी, या मेरे फ्रेंड थे बहुत अच्छे अच्छे थे। तो वहां से मैं गया, और फिर डिप्लोमा कैसे कैसे मैंने, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से था। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद ये पता चलता है कि हिंदी मीडियम से हम आगे लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर सकते जब तक मुझे इंग्लिश में चेंज नहीं होंगे। हुँ, तो वहां से मैंने कैसे कैसे करके डिप्लोमा पास कर लिया हिंदी मीडियम से ही। बट हुँ, मुझे ये था कि जब भी मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा तो मुझे इंग्लिश मीडियम में ही ज्वाइन करना है। तो हुँ, हम मैंने वहीं लखनऊ में इंजीनियर एकेडमी लखनऊ में मैंने एडमिशन ले लिया। हुँ, तो मैं वहाँ जब एडमिशन लिया, तो ऑफलाइन में मेरा वो लेवल नहीं था जितना होना चाहिए, और मुझे प्रॉब्लम ये थी हिंदी इंग्लिश। तो मैंने मैम 2 या 3 मंथ्स, अप्रोक्स 4 मंथ के, मैंने वो प्रिपरेशन करते रहे कि हिंदी और इंग्लिश का बैरियर खत्म हो जाए। वहां से मेरा धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट होना चालू हुआ। हुँ, और उस समय मैं जस्ट वही एसएससी जेई का एग्जाम था 2022 का। तो हुँ, उस समय स्टार्टिंग फेज था, तो मैंने एग्जाम दिया था। मेरे आए थे प्री में 62 मार्क्स, हुँ, जो कि बहुत ही कम थे। तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। हुँ, तो ऐसे फिर मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने क्विट करने का सोचा था, बट ऑप्शन नहीं थे तो नहीं कर पा रहे थे। हुँ, तो कुछ ही दिन बाद मेरा प्राइवेट जॉब का एक ऑफर लेटर आता है। मेरे कॉलेज से ही मेरा कैंपस हुआ था आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को में। तो वहां से मैंने आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे हुँ, ऐसा लगा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाऊंगा, नहीं हुँ, मतलब क्रैक कर पाऊंगा। तो मैंने वहां से ज्वाइन कर लिया। बट आफ्टर 6 मंथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं ये गलत ट्रैक पकड़ लिया, क्योंकि डिप्लोमा की वो वैल्यू नहीं है प्राइवेट में। हुँ, मिनिमम बीटेक्स होना चाहिए आपको एक अच्छी लाइफ के लिए। हुँ, तो बट मैं वापस उस प्रिपरेशन में नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड ऑलरेडी मुझसे आगे जा चुके थे और मैं पीछे। तो मैं मतलब वो लगता था कि कैसे, मैं क्या कहूंगा कि मैंने जब मुझे यही करना था तो तुम गए क्यों। तो इसलिए हाँ, मैंने नहीं किया। फिर वहां से एक्चुअली मेरी सिविल डिपार्टमेंट थी, तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से ये बातचीत होने लगी, काम सीखने लगा। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट आने लगा। और मैंने वहां ये तब सोच लिया कि ठीक है, ये मैं जॉब कर रहा हूँ साइड में,
बिलिंग वगैरह मैं एक्चुअली सीख चुका था। तो ये हुआ कि इनके साथ मिलके अपना कुछ कर सकता हूँ बिजनेस में, तो मेरी लाइफ अच्छी खासी हो जाएगी। बट जैसे ही 1.5 ईयर कंप्लीट हुए वहां, तो मेरा एक फ्रेंड है प्रदीप कुमार पटेल, वो 6, मेरा रूम पार्टनर था, वो 6 एग्जाम एक साथ क्रैक कर लिया 2023 में। और एसएससी जेई में वो सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में अभी पोस्टेड है पटना में। बहुत अच्छा। तो वहां से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं छोड़ के बहुत ज्यादा गलत कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा रूम पार्टनर सिलेक्ट हो गया था। हम्म। तो उस समय मैंने हालांकि बीटेक में एडमिशन भी ले लिया था जॉब के साथ। हम्म। तो बट बीटेक में एडमिशन ले लिया, लेकिन ये सोचा कि बीटेक करने के बाद भी मुझे प्लेसमेंट तो होगा नहीं, हम्म। प्राइवेट से कर रहा हूँ, तो मैंने बीटेक को क्विट कर दिया। हम्म। क्योंकि जॉब प्लस बीटेक प्लस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी। पॉसिबल नहीं है, हाँ। मैंने क्विट कर दिया बीटेक, फिर उसके बाद प्रिपरेशन मैंने चालू कर दिया। तो उसके बाद मैंने 2023 का एग्जाम नहीं दे पाया एसएससी जेई का, क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचा था। ओह। तो अच्छा। यस मैम, फिर उसके बाद दिसंबर मंथ में 23 में मेरा बीएचईएल का एग्जाम था, और मैंने वो बीएचईएल एग्जाम दे दिया। तो फिर आंसर की आई, तो जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे वो लिंक होते हैं, उन पे मैंने अपना वो रैंक चेक किया, तो मेरा जितना 35 वैकेंसीज थी, तो मेरा ऐसे कुछ रैंक दिखा रहा था 24 या कुछ ऐसे समथिंग। अच्छा। तो मैं सोचा कि मेरा हो जाएगा। हम्म। बट जब वो फाइनल लिस्ट आई, डीवी तो मेरा हो गया, क्योंकि 3 टाइम्स लड़कों को सिलेक्ट करते हैं वो। बट फाइनल लिस्ट में मैं 0.75 से रह गया। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ। मैं काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिया था तो आज सिलेक्ट होता। बट वो वही पॉइंट मेरे लिए सबसे अच्छी चीज थी लाइफ की, कि अच्छा। मेरा नहीं हुआ। हम्म। तो फिर मैंने वहां से मोटिवेट हुआ कि मैं कर सकता हूँ, अगर एक एग्जाम मैंने इतना तक पहुंच गया तो कर सकता हूँ। फिर हम्म। वहां मेरे जो मैनेजर थे वीके सिंह, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कि वो मुझे सपोर्ट करने लगे कि तुम करो यहाँ जॉब को, मैं तुम्हारा मतलब हेल्प करूंगा, तुम करते रहो। और कई सारी हमने छुट्टियां भी ली, और वहीं से मैंने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से 16 जनवरी याद है मैंने छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब कभी जाता था कभी नहीं, क्योंकि मैम वहाँ ये था कि 30 डेज से ज्यादा आप अगर लीव लेंगे तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो हाँ, बीच हाँ। मैं वहीं रह के पढ़ता भी था, और बीच बीच में जॉब में जाता था। हालांकि जॉब वहां भी अलग कर रहे थे करता। और तैयारी भी साथ में कंटिन्यू यस कर मैम, रहे जैसे मैंने 3 डे जॉब किया तो 3 डे लीव पर ले लिया। तो थे। मेरे मैनेजर सपोर्टिव थे, तो इसलिए मुझे दिक्कत हम्म। नहीं हुआ। हालांकि 3-4 मंथ्स बाद बहुत ज्यादा दिक्कतें वहां हुई। बट ये हम्म। मैं ठान लिया था कि अब इतना मैं अपना वहां पे जैसे यह था कि मेरी इमेज खराब हो गई थी कि ये लड़का करना ही नहीं चाहता यहाँ। हम्म। तो मैं ये समझ गया था कि मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। और मैंने बीच में जितने फॉर्म आते थे, कोई फॉर्म आया अगर एक दो भी सीट आ रहे, तो मैंने उसको जरूर फिल किया कि मैं पेपर देने जाऊंगा। और हम्म। मैंने किया। फिर उसके बाद मेरा एनबीसीसी का एग्जाम था, तो मैंने दिया था, उसमें मेरी 65 के आसपास रैंक थी, और उसमें शायद 40 वैकेंसीज थी। बट वो हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी जस्ट इसी जनवरी में री एग्जाम हुआ। क्यों कैंसिल हुआ है मुझे आइडिया नहीं है। हम्म। फिर हम्म। मैंने आईआईटी बीएचयू का एग्जाम दिया, तो हम्म। वो क्रैक हो गया जो प्री था। हम्म। और उसके बाद मैंने इसरो दिया, तो इसरो में 2 एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी। तो 80 मार्क्स से होते हैं, तो 80 में से मेरा 70.69 नंबर आया था, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3 थी। तो इतनी इस ज्यादा एक्यूरेसी, मतलब इतनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की? कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा आपने, कितना काम किया होगा अपने पर? तो यस मैम, मैं ये जान गया था कि अब मुझे जो करना है करना ही पड़ेगा। हालांकि वो प्रीवियस ईयर बेस्ड था, तो थोड़ा मतलब हेल्प हुआ था कि नंबर ज्यादा सबके आए। हम्म। तो वहां से मुझे ये हुआ कि अब तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने वहां इसरो का स्किल टेस्ट दिया, और इसरो का स्किल टेस्ट में इतना हार्ड था कि हम्म। मतलब जित 32 लड़के सिलेक्ट हुए थे स्किल टेस्ट के लिए, तो हम्म। किसी को उम्मीद नहीं था कि मेरा होगा। अब मैं तो एकदम श्योर था कि मेरा नहीं होगा। हम्म। मैंने घर में बोल दिया कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैम 6 आवर्स के वो स्किल टेस्ट लिए, वो भी 3 स्टेज ओ, में। और हाँ। रिटेन एग्जाम भी थे 2.5 घंटे के। तो मैं हम्म। घर पे बोल दिया कि मेरा नहीं होगा। हम्म। तो उसके बाद जब इसरो का रिजल्ट आया, तो मैं देखा कि जनरल में 5 लोग ही क्वालिफाई कर पाए, कोई वो क्वालिफाइंग नेचर का था, वो कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, और मेरी 3rd रैंक थी। कितनी हालांकि अच्छी। 2nd रैंक और 3rd रैंक के दोनों के सेम नंबर थे। हाँ। तो वहां से हुआ कि अब तो मैं करूंगा ही। बट वही था कि उसमें वेटिंग में था। मेरी 2nd रैंक थी, लेकिन 3rd रैंक पे वो टाई होने की वजह से मुझे वेटिंग में रख दिया गया। हम्म। तो हम्म। मुझे लगा कि यहाँ भी नहीं होगा। तो हम्म। मैंने
प्रिपरेशन तो कर ही रहे थे एसएससी जेई के लिए। तो मैंने एसएससी जेई को टारगेट किया और मैं प्री एग्जाम क्वालिफाई कर गया अच्छे नंबर से। हम्म। मेरे रॉ मार्क्स थे 130.135.25, हाँ। नॉर्मलाइज स्कोर थे 139.58। तो वहां से मेरा हुआ कि एसएससी में ये था कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट मुझे मिल सकता है, तो मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन रखी। और मुझे सीबीटी मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मुझे सीबीटी 2 में बहुत ज्यादा टाइमिंग मिल गया। हम्म। मैं जॉब के साथ मुझे टाइमिंग नहीं मिल पा रहा था, तो हाँ। टाइमिंग मिल गया। तो मैंने सारे जितने प्लेटफॉर्म होते हैं सभी का वो पीपीटी डाउनलोड करके सभी का क्वेश्चन को स्क्रॉल करके बस देखता गया कि मुझे करते रहना। और डेली मैंने जो भी एग्जाम मेरा आता था, जैसे एसएससी जेई में प्री या वुमेन्स, तो उसके मैं 2 मंथ्स पहले से ही फुल लेंथ टेस्ट, मतलब 60, ये मेरा टारगेट था कि फुल 60 टेस्ट देने हैं। इसलिए मैंने सभी प्लेटफॉर्म पे टेस्ट को परचेज किया और वहां से फुल लेंथ टेस्ट देते गए। तो फिर हम्म। धीरे धीरे मुझे मेरा रैंक अच्छा आने, तो जैसे पीडब्ल्यू में भी दिया तो वहां भी सेम रैंक थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे ये था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, बट इतना अच्छा होगा ये मुझे आइडिया नहीं था। पर आपको मतलब जैसे आपने इतने सारे टेस्ट दिए, तो टेस्ट हाँ, देके ही आपको ये प्रैक्टिस हुई होगी ना कि आप एग्जाम में उन क्वेश्चन से डर नहीं पाए, जैसे नए क्वेश्चंस देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना। तो टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस लगी आपको? मतलब स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे कि पेपर से पहले उनको कैसे कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए कम से कम? मैम अगर जैसे कोई भी एग्जाम हमें क्रैक करना है तो सिलेबस कंप्लीट ये सबसे जरूरी है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस, और हम्म। प्रैक्टिस में दो पार्ट आते हैं, एक रिवीजन के एक टेस्ट के। तो हम्म। 50% हमारा सिलेबस कंप्लीट करना ये हो गया, और 50% मैं मानता हूँ 25% रिवीजन, 25% मॉक। हम्म। इस हिसाब से मैंने वो कंप्लीट किया था। तो 20 मतलब टेस्ट मैंने रेगुलर रेगुलर, तो मैंने ये डेली मैंने ये कर लिया था कि मुझे 60 फुल लेंथ टेस्ट देने ही है। तो मैंने प्री में भी लगभग 60 या उससे एबव ही दिए होंगे, डेली एक देता था। मुझे रात को टाइमिंग मिलती थी तो मैं एक डेली देता था टेस्ट। और ऐसे ही करके मेंस का भी टाइम मिल गया तो मैं हमेशा टेस्ट देता था। तो मुझे ये रियलाइज हो गया टेस्ट देते हुए कि मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा। और फाइनली मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिल गया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मतलब सीपीडब्ल्यूडी तो सबका सपना होता है, ये डिपार्टमेंट मिलना। ये मेरा भी ड्रीम था, बट मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे भी मिलेगा। और लेकिन आप बता रहे हो ना, जैसे बीएचईएल का एग्जाम, उसमें वेटिंग लिस्ट और फिर आपने तैयारी की, तो कई बार ये कम मार्क्स आना या एग्जाम में ऐसा लगना कि नहीं हो पाएगा, अगला आपके लिए एक अच्छा रास्ता लिखा होता है भगवान ने। तो बहुत यस से मैम। स्टूडेंट्स अभी होंगे जो एसएससी जेई में कुछ नंबर से रह गए होंगे, 1 नंबर 2 नंबर, तो वो बड़े डिमोटिवेट हैं इस टाइम कि हम रोक देते हैं तैयारी। कुछ उन्हें बताइए, मतलब आपसे तो सीखने को मिलता है कि आप यस। रुके नहीं, आपको लगा कि अब मैं एग्जाम दे सकता हूँ, मैंने इतनी तैयारी कर ली है। तो उन स्टूडेंट्स को कुछ बताओ जो अभी इस वजह से परेशान है कि एग्जाम नहीं निकला है, तो क्या करें? मैम अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो पॉइंट या 1 मार्क या 2 मार्क से अगर वो नहीं क्वालिफाई होता है, तो ये उसको मान लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है, इसीलिए मेरा नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल मेरा है, अगर हो जाता तो शायद मैं आज यहाँ इंटरव्यू भी नहीं देता। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। तो मैम ये तो होता है कि अगर आपने मेहनत किया है तो कुछ आपके साथ हो सकता है, लेट हो बट होगा श्योर। ये तो मैं 110% बोल सकता हूँ कि अगर हम्म। आपने मेहनत अपनी की है और 1-2 मार्क्स से अगर है तो आपका हो सकता है डिले हो बट होगा श्योर। ये तो श्योर है। और जितना डिले होगा उतनी अच्छी डिपार्टमेंट या उतनी अच्छी रैंक आएगी। लेकिन इसमें आपको पढ़ाई कंसिस्टेंसी से करते रहनी पड़ेगी, ये भी यस। एक चीज जरूरी है। यस मैम, जैसे मेरा रिवाइज का ये था कि मुझे वीकली, मतलब मेरा 60 नोट्स था और मेरा तो नोट्स था ही नहीं जैसा कि मैंने बताया। तो वो 60 नोट्स जो बनाए थे हमने, वो ये था कि उसी के थ्रू मैं फुल रिवाइज करता था। और 1 वीक के अंदर मैंने जॉब के साथ 1 वीक के अंदर मुझे पूरे सिलेबस को एनी हाउ कंप्लीट ही करना है रिवाइज। तो हम्म। मेरा वीकली फुल रिवाइज हो जाता था और डेली एक जो फुल लेंथ मॉक देता था। और फिर मैं सेक्शन वाइज में, जैसे रीजनिंग का ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मैं रीजनिंग का जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब के जैसे टेक्स्ट बुक पे क्या होता है, 50 क्वेश्चन के सीरीज होते हैं और हमारे एसएससी में भी 50 आते हैं। तो वो हम्म। 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करना होता है। तो वहां से मेरी टाइम सेविंग जो होने लगी, वहीं से होने लगी रीजनिंग में। अच्छा। तो और ये रीजनिंग जो मैंने वहां जीके से जीएस कंप्लीट वाला किया। पार्ट था, ये कैसे तैयार किया आपने? क्या चीज मैम? ये जो जीके जीएस वाला पार्ट है, इसमें जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं कहते हैं हम वीक है, हम इसको कैसे प्रिपेयर करें? मैम हालांकि मेरा भी जीके जीएस बहुत ही ज्यादा वीक है, बट ये अच्छा था कि इस बार जो मेरा शिफ्ट था
उसमें ये था कि जो क्वेश्चंस आए थे वो हमारे बीएमसी से रिलेटेड आ गए थे, मतलब वो बाक्साइट का क्वेश्चन इस तरीके के, तो जो हमारे बीएमसी से रिलेटेड थे तो दो चार क्वेश्चन वहां से मेरे हो गए। और मैंने एक्चुअली तुक्का जो बोलते हैं, मैंने हम्म। 46 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे जीके में। तो अच्छा। मेरे 23 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन गए। और हालांकि मैंने ये जीएस के लिए प्रिपरेशन किया था, बट उतना उसमें एफर्ट नहीं दिया था। एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट किया और मैंने हम्म जीके में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मुझको पहले से जीके इंटरेस्ट ही नहीं था। हम्म। बट ये है कि एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, मैं सोचा था कि 10 to 15 भी नंबर आ जाएंगे तो मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बट अच्छा नंबर आ गया। और आप अभी बता रहे थे ना कि आप एक छोटे से गांव से रहने वाले हो, तो यस आप मैम। मुझे बताओ कि आपके गांव में मतलब ऐसा है कि आप ही पहले हो जिसने इतने सारे एग्जाम निकाले, और आपकी फैमिली में बताइए, जब आपको आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसके साथ शेयर किया? रिजल्ट तो मेरा सबसे पहले जैसे आंसर की इसका आया था, एसएससी जेई का। हम्म तो मैंने घर पे बोला कि मम्मी को फोन किया। और हम्म एक्चुअली मैं जॉब जहाँ करता था वहाँ एक लोग के कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी बर्थडे पार्टी चल रही थी, तो उसी समय आंसर की आई थी। तो वहाँ पे मेरे सीनियर मैनेजर ये सब लोग थे, तो मैंने उन्हीं से शेयर किया कि सर मेरा में भी डिपार्टमेंट कोई ना कोई मिल जाएगा। तो बहुत उसी बर्थडे पार्टी में बहुत खुशी हुई। उसके जस्ट तुरंत मैं अपने घर पे मम्मी को कॉल किया और बोला कि मम्मी मेरा एसएससी जेई में हो जाएगा। तो फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी तो बहुत खुश हुई। बट हम्म कहा कि मम्मी अभी टाइम है वो, क्योंकि फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो ये था कि मतलब हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स अच्छे थे मेरे मेंस में। और जो प्री और मेंस के मिला के मार्क्स थे वो रॉ मार्क्स 355 थे। बट क्योंकि एसएससी ने आंसर गलत दिया था तो मेरे हम्म 379 पॉइंट समथिंग बन रहे थे। तो ये था कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। हम्म। तो वहां से मैंने मम्मी को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जस्ट उसके 2 दिन बाद मेरा बीएचईएल का मैम कॉल लेटर आ गया। अच्छा। जस्ट 2 दिन बाद, तो 21 नवंबर को मैंने बीएचईएल ज्वाइन कर लिया। मतलब यस मैम। एक नौकरी अभी मिल गई है और दूसरी बस लग रहा है कि हम तैयार है उसके लिए, है ना? तो अच्छा, मैम मुझे मेरा ये बताना, जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो शॉर्ट नोट्स को बनाने के लिए स्टूडेंट्स को क्या की पॉइंट्स का ध्यान रखना है अगर वो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं? तो क्या बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स के लिए? मैम मैं मेरा जो तरीका था वो बता दे रहा हूँ। बेस्ट तो हो सकता है सबका अलग अलग हो। हाँ। मैं क्या करता था, जैसे मेरा एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो गया, हम्म तो मैं जैसे मान लीजिए सर्वे सर्वे में 10 चैप्टर है, तो मैं क्या करता था एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया। और हम्म दो मेरे पास बुक थी, एक पीवाईक्यू की, एक थी ए एंड जेई की। तो हम्म उस चैप्टर का मैंने पीवाईक्यू और ए एंड जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो माइंड में ये पता हो जाता था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या शॉर्ट नोट्स में लिखना है। तो हम्म मैंने A4 साइज का पेपर लेता था और उसके एक तरफ वो उनके शार्ट उस चैप्टर का शार्ट नोट्स बना लिया। और हम्म एक तरफ मैंने खाली जगह छोड़ दिया कि मैं जब क्वेश्चन के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट आएंगे, तो जिस मतलब चैप्टर के होंगे उसी चैप्टर में वो हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसी हम्म। तरीके से मैंने एक एक चैप्टर को करते गया और सभी का मेरे पास शॉर्ट नोट्स बन गया। अच्छा। हाँ, ये एक और बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि अगर कोई नया क्वेश्चन या नया डाटा मिला तो आपने वो शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिया। यस मैम, मैंने पहले से ही जगह छोड़ दिया था, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करता था तो कुछ भी डाटा एक्स्ट्रा मिलता था तो ऐड कर लेता था। या कोई मुझे ऐसे पॉइंट थे जो भूलते थे, तो उसको ऐसे कलरफुल मतलब पेंसिल से कर देता कि यहाँ मेरा स्टार बना देता कि यहाँ मैं जैसे भूलता हूँ। जैसे आरसीसी में रहता है कि कोई फार्मूला है यहाँ पे ये, बट ये एक्सेप्शन है या ये कोड वैल्यू रखना है, तो ये सब मैंने स्टार मार्क कर दिया था कि ये की पॉइंट है। ऐसे करते हुए मैंने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लिया विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। कभी मैंने उसके लिए अलग टाइम से नहीं किया। अच्छा। और जैसे आपने बताया पीडब्ल्यू के चयन बैच में थे, आपने उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपको क्या लगा, मतलब कितनी हेल्प मिली आपको उस बैच से पढ़ाई करके? मैम एक्चुअली तो मैं चयन बैच नहीं, मैं मेंस बैच में था। तो हाँ। उसमें क्या था कि सर्वे मेरा थोड़ा वो प्रैक्टिकल होता है। तो हम्म प्रैक्टिकल में मेरा सर्वे का जो थेडोलाइट पॉइंट था और टोटल स्टेशन और जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट थे उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने पहले से आपको मतलब सर्वे के थ्रू ही जानता था, बाद में पता चला कि आप और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वहां से मैंने आपका यूट्यूब, पहले यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा था। और फ्री जैसे ही मुझे मेंस बैच फ्री में मिला, तो वहां से मैंने सर्वे की पूरी लेक्चर 2x पे, एक्चुअली मैं जो भी लेक्चर देखा 2x पे ही देखा हूँ। तो टू अच्छा। एक्स पे करके देख लिया। और वहां से जितने पीपीटी थे सभी को एक साथ कंपाइल करके और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम्म तो इस तरीके से मुझे पीडब्ल्यू में जैसे मैंने आरसीसी सॉल्व किया था, वो देवेश सर का, हम्म बीएमसी सॉल्व किया था, और सॉइल मैकेनिक्स सॉल्व किया था, और सर्वे और
ट्रांसपोर्टेशन में पूरा नहीं सॉल्व किया था, केवल हाईवे सॉल्व किया था, और अदर प्लेटफॉर्म के पीपीटी डाउनलोड कर करके सबका सॉल्व किया था हम्म। इसमें। अच्छा। इस तरीके तो से पीडब्ल्यूडी सर्वे के लिए मुझे सबसे अच्छा लगा पीडब्ल्यू में आपका, इसीलिए मैं आपसे बोला कि मैं आप ही को इंटरव्यू दूंगा। अरे थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश रहती है क्लास में, क्योंकि सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट करके पढ़ पाते हैं। तो अगर रिलेट कर गया तो आसान बन गया, नहीं समझ आया तो वही सब्जेक्ट मुश्किल बन जाता है। यस मैम। हाँ। तो अब जैसे आपकी जर्नी में आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, आपने कोई टाइम टेबल फॉलो किया? मतलब कुछ जो आगे वाले स्टूडेंट्स को आप गाइड करोगे कि वो क्या कर सकते हैं कि वो भी इतना कैपेबल हो जाएं, क्योंकि पता है स्टूडेंट्स का क्या रहता है, आपको पता ही है क्लास में क्या पूछना रहता है कि मैम अभी हम एक महीना, मान लो अभी जनवरी में हम हाईवे पढ़ रहे हैं, तो मार्च में हम हाईवे भूल जाते हैं, तो हम इसको याद कैसे रखें? तो रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी रखें कि एग्जाम टाइम तक याद रहे? तो आपने क्या रखी थी, आप वो बताना। मैम मेरा थोड़ा रिवीजन का अलग स्ट्रेटेजी था, क्योंकि मैं जॉब में था। तो मैं ये करता था, जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मैंने जैसे ये कंप्लीट हो गया, मान लीजिए हाईवे कंप्लीट हो गया, तो मैं जैसे सुबह उठा, ब्रश करना है या एक्सरसाइज करना है, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था कि हाईवे इंजीनियरिंग एमसीक्यू फुल प्लेलिस्ट, ऐसे सर्च किया, किसी भी टीचर का या किसी भी टीचर का या मैम का जो आया, तो मैंने उसको स्टार्ट किया और 2x पे करके वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जैसे मैंने सॉन्ग सुनते हैं उस तरीके से वो सुनता गया। तो ये क्या था कि मेरे माइंड में वो मैं बनता कि अच्छा ये होता है, तो मैं भूलता नहीं था ऐसे, अच्छा। और मेरा टाइम का अच्छा यूटिलाइज हो जाता था। हम्म। ये क्योंकि बहुत ही मैं तरीका है, मतलब मैंने इतने इंटरव्यू किए लेकिन ये नहीं सुना मैंने अभी तक। क्योंकि मैम जैसा टाइम रहेगा तो उस हिसाब से हमें वो अपने को डालना होगा ना। अदरवाइज मैं ये सोचता कि मुझे बैठकर ये लेक्चर देखने हैं, तो मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था। तो हम्म। इसलिए मैंने जैसे ब्रश करते हैं और जैसे कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, तो उसके साथ मैंने जैसे सॉन्ग सुनते हैं तो वैसे लेक्चर चालू करके ऐसे देखता रहता था। तो जैसे अभी बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो जॉब के साथ ही तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए ये की पॉइंट है कि वो पूछते हैं कि हम टाइम कैसे निकालें, एक दिन में 4 क्लासेस होती हैं तो हम कैसे उसको कवर करें। तो जो आपको टाइम मिला आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया। तो जो यस लोग मैम। बाकी जॉब कर रहे हैं तो उनको भी एक चीज ये सीखने को मिलती है कि जो आपके पास टाइम है जॉब के अलावा आप उसको भी यूज कर सकते हो। प्लस पॉजिटिव पॉइंट मुझे आपका लगा कि आपको जॉब में भी सपोर्ट करने के लिए आपके मैनेजर थे, वो बहुत बड़ा सपोर्ट वीके सिंह आपके सर। लिए था। वीके सिंह सर। बिल्कुल, है ना। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब जैसे आपने जब नोट्स बनाए, अच्छा आपने बताया आपने शायद नोट्स, जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो आप पीडीएफ से पढ़ते थे या फिर कोई प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स बनाए थे? मैम जैसे सभी लेक्चर के पीपीटी आते हैं, तो मैंने क्या किया, सीरियल वाइज पीपीटी को कंबाइन करके वो पीडीएफ बना लिया था। और हम्म। एक जोडो ऐप आता है, वो जैसे सैमसंग का टैबलेट होता है कि हम अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं उस, या उसमें कुछ इमेज ऐड कर सकते हैं। तो हम्म। मेरे पास टाइम नहीं था, तो वो मैं उसी फोन से ही अलग अलग जैसे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हुआ तो उसी में ऐड करते गए, हाईलाइट करते गए, कि मैं हम्म। उसको बाद में वही वही पॉइंट, क्योंकि मैम पीपीटी में जैसे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट था तो 1142 पेज थे ऐसे समथिंग। तो हाँ। जो अंडरलाइन किए रहते थे वही पढ़ता था। तो मैं क्या करता था, जैसे 1000 पेज का है, तो मैं बार बार बोला ना, वीकली रिवाइज मेरा रहता था कि फुल सब्जेक्ट कर ले, पूरा सिलेबस वीकली रिवाइज कर लेना है। तो हम्म। बार बार करने से क्या हुआ था कि मेरा एक सब्जेक्ट 2 से 3 आवर्स में पूरे कंप्लीट रिवाइज हो जाते थे अच्छा। पीडीएफ के थ्रू। बट ये मैं कॉपी से करता तो शायद नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत से स्टूडेंट्स जो जॉब के साथ ही तैयार कर रहे होंगे उनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो आपके यस पास इतना अच्छा फीचर है कि आप सारे पीडीएफ लो, उनको डाउनलोड करो, उनको मर्ज करो, वहां से रिवाइज करो और अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बेस्ट मीडियम है, जहाँ से पता यस, चलेगा हमें कितनी चीजें आती हैं, है ना। चलिए। वहीं से और कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ, बिल्कुल, मैं लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे मतलब यही पूछना चाहूंगी। इतनी मतलब आपकी जो पूरी जर्नी रही है डिप्लोमा के बाद, आपने जो प्राइवेट जॉब भी करी और उसके बाद साथ साथ तैयारी की, कोई ऐसी चीज आपको ऐसी लगी हो कि मैं आने वाले 2025 वाले स्टूडेंट्स को बताऊं, जो आपने आप अपनी टाइम में कोई गलती की हो या आपने कोई डिफिकल्टी फेस की हो और आपको लगा हो मैं डीमोटिवेट हो गया हूं, कुछ भी ऐसा पॉइंट जो आप आने वाले स्टूडेंट्स को बताओगे जो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? यस मैम। मैम फर्स्ट चीज ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी अगर अपने को कमजोर समझता है, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जैसे, या मतलब ग्रुप बी के लेवल तक इजीली हो जाएगा। तो वो ये मान के चले कि मेरा हो सकता है, ये अपने को कमजोर नहीं फील करे, फर्स्ट चीज। और पहली बार वो अपने सिलेबस को लिमिटेड रखे, मल्टीपल सोर्स, जैसे मैंने गलती क्या की कि मैंने मल्टीपल टीचर से, मल्टीपल सोर्स से
पढ़ा, बट ये नहीं करना है। एक जगह से किसी भी प्लेटफॉर्म से विश्वास करके कि ये जितना पढ़ा रहे हैं मुझे उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना है। पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए उसके बाद एक्स्ट्रा ऐड ऑन करे। हम्म। एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद दूसरे किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, हम्म। एमसीक्यू के थ्रू ही अपने को अपडेट करना है। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज पर फोकस करना है, और टेस्ट सीरीज तो मैम उसके बिना तो हो ही नहीं सकता सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट्स आपने बोले, तो आपने समराइज कर ही दिया। जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो जैसे अमन ने इतने सारे एग्जाम्स निकाले तो आप भी निकाल सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी करनी है, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर ये पता होगा तो आप उस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। और जिसके पास नोट्स बनाने का तरीका नहीं है, वो पीडीएफ मर्ज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दे सकते हैं। और जैसे अभी अमन ने बताया, एसएससी जेई पीवाईक्यू, स्टेट एजेई के पीवाईक्यूज, इसमें जो की पॉइंट्स आपको मिलेंगे ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते जाने, जो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो चलिए अमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से, इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से, आपको, आपकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना। आपको भी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतने थैंक सारे यू। आपने एग्जाम्स निकाले हैं। हो सकता है फिर कभी किसी इंटरव्यू में आपसे मौका मिले बात करने का। यस यस मैम, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली मैं यूट्यूबर भी हूँ। अच्छा। मेरे मेरा चैनल है सिविल वाला, उस पर हम्म। 2000 सब्सक्राइबर भी है। अच्छा। मैंने डिप्लोमा करते हुए टीचिंग भी की थी, आरसीसी में ड्राइंग पढ़ाता था। तो आप पढ़ाते पढ़ाते, एक होता है कि हमारी तैयारी भी हो जाती है, वो सब्जेक्ट और प्रिपेयर हो जाता है। मैं एक्चुअली सब्जेक्ट का मुझे इंटरेस्टेड नहीं था, मैं ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने ड्राइंग ही केवल पढ़ाई है। बट ड्राइंग की यूट्यूब पे कोर्सेज, मतलब वो लिमिटेड वीडियो होते हैं, तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, वहां से मुझे ये मतलब यूट्यूब की जर्नी भी स्टार्ट। तो हम्म। आगे चल के मैं यूट्यूब की जर्नी कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैंने कई लड़कों को देखा है, जैसे हर्ष दैया है, पिछली साल 8th रैंक लाए थे, तो वो हाँ। यूट्यूब करियर स्टार्ट किए, बहुत आगे गए। अब मेरे तो ऑलरेडी मेरे पास वो यूट्यूब चैनल है, और हम्म। मैंने 4 या 5th मंथ काम भी किया है। फिर हम्म। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई तो मैंने स्टॉप कर दिया, बट फिर से कंटिन्यू करना है मैम। चलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जॉब के साथ जब पेपर निकाल सकते हो, तो इसके साथ तो आप यूट्यूब मैनेज कर ही सकते हो, यस, है ना। वो तो आप मेरा वो मल्टी है। टैलेंटेड हो, वो तो आपको देखकर समझ में आ रहा है। चलिए, तो अभी के इस सेशन को करते हैं हम यहीं पर एंड, है ना। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इंटरेक्शन करके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट सबको बताए। और आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, एक बार फिर से आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ थैंक यू से मैम। और पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।